नरक एक ऐसा स्थान है जो वास्तव में अस्तित्व में है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में गलत धारणाएं रखते हैं। यह किसी भी तरह से आनंद का स्थान नहीं है। अगर लोग नरक के बारे में सही तरीके से सोचें तो वे शायद इससे बचने के लिए हर संभव प्रयास करें। इसलिए उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि नरक वास्तव में कैसा स्थान है, यहाँ वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, वर्तमान में नरक में कोई मनुष्य नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसका 13 से 14 पद में ऐसा लिखा है, और समुद्र ने अपने भीतर के मरे हुए लोगों को दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने अपने अपने भीतर के मरे हुओं को दे दिया, और हर एक को उसके कामों के अनुसार न्याय मिला। फिर मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। यही दूसरी मृत्यु है। यह महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि यह घटनाएं उस युग के अंत में होती हैं जब यह संसार और इसमें सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएंगे जहां पाप, पीड़ा और मृत्यु नहीं होगी। लेकिन इससे पहले परमेश्वर सभी लोगों का न्याय करेंगे, और जब न्याय होगा तब मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया जाएगा। इस आग की झील को गेहन्ना या नरक कहा गया है, और इससे पहले कि अधोलोक में मरे हुए लोगों को इसमें डाला जाए, केवल 2 लोग पहले से ही इसमें डाले जा चुके होंगे, मसीह विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता यानी फॉल्स प्रॉफिट। इसका मतलब है कि यदि वे 2 भी अभी वहां नहीं हैं, तो अभी तक नरक में कोई मनुष्य नहीं है। अब सवाल उठता है, जो लोग स्वर्ग में नहीं हैं वे कहाँ हैं? पॉइंट नंबर 2, अधोलोक में जो लोग हैं उनके लिए नरक अंतिम स्थान है। लूका अध्याय 16 पद 22 से 24 में ऐसा लिखा है, जब वह भिखारी मरा तो स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। फिर वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में पीड़ा में पड़ा हुआ उसने अपनी आंखें उठाई और दूर अब्राहम को और उसकी गोद में लाजर को देखा। तब उसने कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज कि वह अपनी उंगली का सिरा जल में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडक पहुंचाए, क्योंकि मैं इस ज्वाला में पीड़ा पा रहा हूं। इस वचन में यीशु मसीह ने लाजर नाम के एक भिखारी और एक अमीर व्यक्ति के बारे में बताया। यह अमीर व्यक्ति अधोलोक में था जहां वह पीड़ा में था, और उसने अब्राहम से थोड़ी राहत के लिए विनती की, और जब वे दोनों मरे तो लाजर को एक स्थान पर ले जाया गया जिसे अब्राहम की गोद कहा जाता है, और वह धनी व्यक्ति गया एक स्थान पर जिसे अधोलोक कहा जाता है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि यह वचन कोई दृष्टांत नहीं है जिसमें यीशु एक आत्मिक सच्चाई को समझाने के लिए कहानी सुनाते हैं, बल्कि यह वचन वास्तव में हुई घटना का वर्णन है। हम ये कैसे जानते हैं? का नाम विशेष रूप से लिया है, और लाजर की बातचीत अब्राहम से होती है, जो कि एक ऐतिहासिक और वास्तविक व्यक्ति है। और लूका अध्याय 16 पद 19 से 31 में हम सीखते हैं कि अधोलोक वह स्थान है जहां कुछ लोग मृत्यु के बाद जाते हैं। वहां लोग आग में पीड़ा सहते हैं। जो लोग अधोलोक में हैं वे वहां से बच नहीं सकते, और वहां रहने वालों को अपने पिछले जीवन की यादें होती हैं। तो अब आप इसका संबंध समझ सकते हैं। यीशु ने कहा कि वह धनी व्यक्ति मरने के बाद अधोलोक में गया, और बाद में प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है कि जो अधोलोक में हैं उन्हें आग की झील में फेंक दिया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अधोलोक एक अस्थायी स्थान है जहां लोग अंतिम न्याय तक रखे जाते हैं, और फिर जो अधोलोक में हैं वे नरक में डाले जाएंगे। और एक और रोचक बात यह है कि नरक सभी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3, नरक में सजा के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। लूका अध्याय 10 पद 10 से 14 में यीशु कहते हैं, पर जिस नगर में तुम जाओ और लोग तुम्हें ग्रहण न करें, वहां की गलियों में निकल कर कहो, हम तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पैरों से लगी है तुम्हारे विरुद्ध झाड़ते हैं। फिर भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदोम के लिए अधिक सहन करने योग्य होगा बनिस्बत उस नगर के। इसका मतलब है कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर भी इनकार करते हैं उनके लिए सजा अधिक कठोर होगी, यानी नरक में सजा की तीव्रता अलग अलग हो सकती है। हायरी टू कुराजीन, हायरी टू बेतसैदा, क्योंकि यदि वे सामर्थी काम जो तुम में किए गए हैं सूर और सैदा में किए जाते तो वे कब के टाट ओढ़कर और राख में बैठकर पश्चाताप कर चुके होते। पर न्याय के दिन सूर और सैदा के लिए तुम्हारी अपेक्षा सहन करना अधिक सहज होगा। इस वचन में यीशु अपने शिष्यों को उन नगरों के भाग्य के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने उसके शिष्यों को ठुकरा दिया, और कह रहे हैं कि न्याय के दिन उनके लिए हालात सदोम से भी बदतर होंगे। यीशु यहाँ तक कहते हैं कि बेतसैदा के बच्चों का हाल सूर और सैदा से भी बुरा होगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यद्यपि अधोलोक और नरक अत्यंत पीड़ादायक स्थान हैं, फिर भी यह संभव है कि वहाँ की यातनाएं सभी के लिए एक समान न हो। कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक सजा मिल सकती है न्याय के दिन, और हम ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि कुछ लोगों की स्थिति दूसरों से बदतर होगी। यह विचार और भी स्पष्ट रूप से लूका अध्याय 12 पद 47 से 48 में देखा जा सकता है। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था
और उसने न तो तैयारी की और न ही उसकी इच्छा के अनुसार किया, वह बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानता था और फिर भी ऐसे काम किए जो मार खाने योग्य थे, वह कम मार खाएगा। क्योंकि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। इस वचन में यीशु पतरस को समझाते हैं कि सज्जा में भी भिन्नता हो सकती है। वह दास जो जानता था कि उसे क्या करना है और उसने नहीं किया, उसे ज्यादा मार पड़ेगी। लेकिन जो अनजाने में गलती करता है उसे कम सजा मिलेगी। इससे यह प्रतीत होता है कि नरक और अधोलोक में सजा के स्तर अलग अलग हो सकते हैं, जो इस बात पर आधारित होंगे कि किसी व्यक्ति ने परमेश्वर और उसके सत्य को कितना अस्वीकार किया। पॉइंट नंबर 4, नरक एक वास्तविक और अनंतकालीन दंड का स्थान है। मत्ती अध्याय 25 पद 41 और 40 में यीशु कहते हैं, तब वह उन लोगों से जो बाईं ओर होंगे कहेगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर चले जाओ उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और ये अनंत दंड में जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में। इसका मतलब है कि नरक कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक शाश्वत, वास्तविक और भयानक दंड का स्थान है, जो उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो परमेश्वर से विमुख होते हैं। और ये लोग अनंत दंड में जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में। इस वचन में यीशु भविष्य की बात करते हैं कि वह राष्ट्रों का न्याय कैसे करेगा, और वह कहते हैं कि वह कुछ लोगों का न्याय करेगा और वे अनंत आग और दंड में जाएंगे, लेकिन धर्मी लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अब कुछ लोग मानते हैं कि जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है और वह शून्यता में चली जाती है, और कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में लौटती है। लेकिन ये दोनों विचार बाइबल के अनुसार गलत हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब लोग मरते हैं तो उनकी आत्मा या तो अनंत दंड में जाएगी या अनंत जीवन में। और हमें यह भी जान लेना चाहिए कि यह अनंत दंड का स्थान ऐसा स्थान है जहां कोई विश्राम नहीं होता। अध्याय 20 पद 10 को देखिए, और शैतान जो उन्हें धोखा देता था आग और गंधक की झील में डाला गया, जहां पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी हैं, और वे दिन और रात युगानुयुग पीड़ा में रहेंगे। ये वचन नरक में डाले गए पहले 2 व्यक्तियों का हाल बताता है और कहता है कि वे दिन रात अनंत काल तक पीड़ा में रहेंगे। और यह कहना कठिन है, लेकिन सच है कि नरक शाश्वत है। जो लोग वहां जाएंगे उन्हें कभी भी विश्राम नहीं मिलेगा। वे एक ऐसे शरीर में जलेंगे जो कभी नष्ट नहीं होगा, और वे हर एक सेकंड, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, सदा तक असहनीय पीड़ा में रहेंगे। यही वह स्थान है जिसके बारे में यीशु हमें बार बार चेतावनी देते हैं। और यदि यह स्थान आपको डराता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे बचने का एक मार्ग है। पॉइंट नंबर 5, नरक का दंड योग्य है लेकिन उससे बचा जा सकता है। रोमियो अध्याय 6 पद 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस वचन में पौलुस समझाते हैं कि पाप का दंड मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन एक उपहार के रूप में मिलता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद 14 में भी लिखा है कि आग की झील ही दूसरी और अंतिम मृत्यु है। अब देखिए, यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 से 17 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार का न्याय करे, परंतु इसलिए कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। इस वचन में यीशु एक धार्मिक अगुवे निकोदेमुस से बात कर रहे हैं, और यीशु कहते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपना पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो। और यीशु आगे कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को न्याय के लिए नहीं बल्कि उद्धार के लिए भेजा है। इसलिए रोमियो का यह वचन हमें बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु और नरक है, लेकिन यीशु मसीह में अनंत जीवन एक मुफ्त उपहार है हर उस व्यक्ति के लिए जो उस पर विश्वास करता है। और इसका कारण यह है कि परमेश्वर एक पवित्र और धर्मी न्यायी है, और इसका अर्थ है कि वह किसी भी पाप को बिना दंड के नहीं छोड़ सकते। इसीलिए वह हर झूठ, हर चोरी, हर बुरे विचार और हर गलत काम का न्याय करेंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे कर्मों का दंड मृत्यु है, और यह सजा नरक में पूरी तरह चुकाई जाएगी। इसीलिए लोग नरक में जाते हैं अपने किए हुए पापों की सजा भुगतने के लिए, क्योंकि अंततः हम सभी ने गलती की है और हम सभी दंड के योग्य हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते थे कि यही कहानी का अंत हो, क्योंकि हालांकि वह एक पवित्र और धर्मी परमेश्वर हैं जो हर पाप का न्याय करते हैं, वही परमेश्वर प्रेम से भरे हुए हैं और चाहते हैं कि वह हमें दया और अनुग्रह दें। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए, यीशु मसीह, और यीशु ने बिल्कुल पवित्र जीवन जिया बिना किसी पाप के। और यीशु ने देखा कि मनुष्य को उसके पापों के कारण जो दंड और क्रोध मिलना चाहिए था, वह सब उन्होंने अपने ऊपर ले लिया।
यही कारण है कि यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि हमारे ऊपर जो मृत्यु और नरक का दंड था उसे वह खुद उठा लें और परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 से 17 हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वह नरक में नहीं जाएगा, बल्कि उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो नरक से कैसे बचें और स्वर्ग कैसे जाएं? बहुत आसान है। अपने दिल से मानिए कि आप एक पापी हैं जो मृत्यु और नरक के योग्य हैं, और विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह ने आपके पापों का दंड चुकाया। बस इतना ही। अब